आपका टेक क्या है इस पर कर्नल टिक्कू? पहला, दो इशू हैं इसके कर्नल टिक्कू। पहला यह कि क्या संसद में राहुल गांधी को एक मैगजीन से कोट करने की परमिशन देनी चाहिए थी क्या आज? देखिए मानिक जी, कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से पहले तो कुछ क्लेरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले, हर देश के अंदर कुछ नियम होते हैं जो जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं। ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स के अंदर अगर आर्मी चीफ, जो बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, अगर वो कुछ लिखते हैं, तो अगर देश ये फैसला करता है कि उसमें कुछ स्टेट सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे या बोले जाएंगे और वो अभी ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एक्शन लिया। हर देश में ऐसा होता है। आप कुछ सीक्रेट्स जो हैं, खासकर जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स है, उसके विषय में नहीं बोल सकते। पहली बात यह, आपको पता है कि एक रिपोर्ट चाइना के बारे में, इंडो चाइना वॉर के बारे में 1962 में बनाई गई थी, वॉर के बाद। वो अभी तक नहीं छपी है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। वो अभी तक भी नहीं छपी है, वो अभी भी स्टेट सीक्रेट है। तो ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स के अंदर अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद ही ऐसे सेंसिटिव मटेरियल को पब्लिक के सामने लाना जाए चाहिए, तो गवर्नमेंट वो रूल बना सकती है और गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर इशू कर सकती है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो कर्नल नैन साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। आर्मी चीफ इज अ मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये डिस्कशन आर्मी चीफ के बारे में था। ये डिस्कशन था इस चीज के बारे में कि अभी तक अगर कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है तो आप किसको पकड़ोगे? आप पब्लिशर को थोड़ी पकड़ोगे कि आपने क्या लिखा है। आप पब्लिशर, उसमें अगर आप देखना, हर किताब में लिखता भाई जो मैंने ये लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये लिखने वाले की जिम्मेदारी। वो पब्लिश ही नहीं हुई है। तीसरी बात ये है कि मैगजीन में जो लिखा था वो पार्लियामेंट में लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब चाइना और इंडिया के बीच में झगड़ा चल रहा है और कई सालों से चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को यह सब्जेक्ट इशू बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाहिए था। क्योंकि गवर्नमेंट अगर जवाब देगी तो डेफिनेटली कुछ सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे, उनको सफाई देनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट सेशन में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर थैंक्स का था, उसमें नहीं ये मुद्दा उठाना चाहिए, जबकि खासकर बार बार बोला गया राहुल कि आप मत उठाइए। जी कर्नल टिक्कू, एक सेकंड, आपकी बातों से लेकिन ऐसा भी लग रहा है, और ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता है। अगर आर्मी चीफ इज अ मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, इसमें किसी को शक नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं हो सकता है कि आर्मी चीफ से भी उस किताब लिखने में कुछ ऐसे सीक्रेट्स लिखे गए हों जो जिनको लीक नहीं होना चाहिए, उनसे गलती हो सकती है, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, गलती नहीं है। वो उन्होंने जो लिखा है उनकी तरफ से वो सच है। लेकिन क्या वो देश के सामने इस सेंसिटिव टाइम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये गवर्नमेंट को फैसला करना है। पर क्या आर्मी चीफ को क्या ये समझ में नहीं आ रहा होगा कर्नल टिक्कू कि ये पब्लिक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। सबका इसमें दोष है ऐसी। और दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, जो कर्नल नैन बोल रहे हैं ना, अगर राहुल गांधी के पास, बाय द वे, ये जो पोस्ट उन्होंने पढ़ा, ये सब जगह घूम रहा है अभी। मुझे नहीं लगता है ये बिल्कुल एक क्लोज रूम में कैमरा के अंदर ये बात डिस्कस होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, इससे तो देश की छवि खराब होगी। इसको पब्लिक में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली इससे देश के हित जो है वो डैमेज हो रहे हैं। और आजकल ऑनगोइंग डिस्प्यूट है चाइना और इंडिया के बारे में। लेकिन कर्नल टिक्कू, अब तो उसके किताब के ज्यादातर अंश जो है वो वायरल हो गए हैं सोशल मीडिया पर, सब जगह ऑलरेडी। ये सीक्रेट अगर है तो सीक्रेट तो अब रहा नहीं कर्नल टिक्कू। नहीं, लेकिन किताब तो पब्लिश नहीं है, कोई भी डिनाई कर सकता है। ये तो आया ही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो प्रोपेगेंडा है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। क्योंकि जब पब्लिश ही नहीं हुई किताब, आप किसको पकड़ेंगे? आप अच्छा, पब्लिशर वो बोलोगे मैंने तो लिखी नहीं है, कौन सी किताब है? कर्नल टिक्कू, आप जैसे कह रहे हैं संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन को इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, आपको यह भी लगता है कि जैसे राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूछ रहे थे कितने रफाल गिरे, वो भी गलत था, और अब ये डोकलाम का जिक्र करना, क्योंकि चाइना से कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, विवाद खत्म नहीं हुआ है, यह भी गलत है? हाँ, मैं मानता हूं ये दोनों चीज गलत है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने बोला उससे देश का मोरल डाउन हो जाता है, और अब जो उन्होंने बात करी इससे साइनो इंडियन रिलेशन के ऊपर बहुत डैमेजिंग इंपैक्ट होगा। और दूसरी बात यह भी है कि इसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है उसको बाहर रखना चाहिए इन सब चीजों। ओके, कर्नल लैन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए कर्नल लैन। मैं ये कहना चाह रहा हूं मानक कि सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे
चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, चाहे कोई भी नैरेटिव क्यों ना बना हो, पर इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व हो गया है। हाँ। और जरूरी पड़ता है इस चीज के ऊपर इस चीज को क्लैरिफाई करना। हाँ। या तो इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि बंद कमरों में क्या बातें होनी है और पार्लियामेंट में क्या होनी है। कर्नल नैन, तो आप भी कर्नल टिक्कू की तरह क्लियर स्टैंड ले लीजिए। कर्नल नैन, आप भी आज कह दीजिए ये बात कि कितने रफाल गिरे, राहुल गांधी की ये मांग सही थी, सरकार को बताना चाहिए था, और ये ऑपरेशन, ये डोकलाम वाला जो झगड़ा था, जो टकराव था, उसमें भी कैसे डिसीजन मेकिंग हुई ये भी बता देना चाहिए। मानक, हम लोगों ने कितनी डिबेट्स के अंदर किया, कभी हमने आज तक, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ। जिसके लिए खून बहाते हैं हम लोग। हाँ। हम सोच भी नहीं सकते अपने देश के लिए कोई ऐसी बात करना जिससे देश का नुकसान हो। हाँ। पार्टी पक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं, किसका नुकसान होता है या नहीं होता वो जाने। ठीक है। लेकिन जहां तक सवाल है, चाहे वो राफेल का किस्सा हो, चाहे वो डोकलाम का किस्सा हो, चाहे वो कैलाश रेंज का किस्सा हो, चाहे वो PP-4 से लेके PP-8 तक का हो, हम लोग आज की तारीख में सबसे पहले तो जितने भी डिबेट्स में जाते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हम कभी भी इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं कि अपने देश के बारे में 1% कोई नेगेटिविटी आने दे। लेकिन मैं बात में फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारी सेनाओं के बीच में ये जो इंसिडेंट है, चाहे वो अग्निवीर से था या अब हो रहा है, ये एक हमारे मनोबल का, हमारे जवानों का, जवान सब चीज का, वो हमारा चीफ है। लेट्स नॉट एनीबडी फॉरगेट इट। कर्नल नैन, एक सेकंड। टेक प्रॉपर डिसीजन, अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड मेक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स। ओके, ऑल राइट। मतलब आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं सरकार को इधर या उधर फैसला कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। नरवणे जी ने अपनी किताब में करें, हाँ, देश हित में करें, लेकिन सेना अध्यक्ष की जो इंपेकेबल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखें। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कर्नल नैन, क्योंकि आपने कहा कि अब सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। डोकलाम के दौरान डिसीजन मेकिंग कैसे हुई थी, क्या ये डिटेल सेंसिटिव है या नहीं है, पब्लिक में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? डेफिनेटली सेंसिटिव है। डिसीजन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जहां तक सवाल है, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं रहे मानक सर। मैं समझ गया, बिल्कुल कर्नल साहब, मैं समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें आर्मी चीफ का नाम आ गया। कर्नल साहब, एक सेकंड। कर्नल नैन, मैं समझ गया, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आपने कहा इसमें आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो गए, सरकार को इसमें क्लैरिटी देनी चाहिए। 1.5 साल से किताब पर परमिशन नहीं मिल रही है, बिल्कुल देनी चाहिए, या तो दें या नहीं दें। सेना का एक एक्स सर्विसमैन, सेना का एक एक्स ऑफिसर, और सेना के अंदर जितने भी हैं वर्दी में, हम अपने चीफ्स के पीछे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। कर्नल साहब, लेकिन आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ भी तो प्राइम मिनिस्टर के पीछे ही खड़े हैं ना। आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर की कितने मौकों पर तारीफ की है, कितने मौकों पर तारीफ की है सर। वी हैव गॉट फुल रिगार्ड्स फॉर द गवर्नमेंट, वी हैव गॉट फुल रिगार्ड्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बट वी एक्सपेक्ट कि द इम्पेकेबल इंटीग्रिटी ऑफ आवर चीफ शुड बी मेंटेन्ड। सर, मैं फिर पूछ रहा हूं कर्नल साहब, डोकलाम में डिसीजन मेकिंग सरकार और आर्मी की, उसकी डिटेल्स पब्लिक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए सर। तो डिबेट ही खत्म हो गई ना, सरकार भी तो यही कह रही है नहीं करने चाहिए। बट डिबेट खत्म नहीं हुई ना यार। पूरे सोशल मीडिया के अंदर चीफ की किताब के बारे में से लेकर सब कुछ इधर उधर जो बातें करनी है, आई थिंक दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल पीपल टू अंडरस्टैंड वेयर एंड हाउ टू डू दैट। ओके, और कर्नल टिक्कू, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए कर्नल साहब। मैं एक चीज बोलना चाहता, ये डोकलाम कहां से आया? उस स्टेटमेंट तो है ही नहीं। डोकलाम तो 2017 में हुआ, वो तो आर्मी चीफ गलवान वैली की बात हो रही है सर, माफ करिएगा। गलवान की बात डोकलाम को हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। नहीं, सही कह रहे हैं आप सर, आप माफ करिएगा, मेरी गलती है। डोकलाम नहीं, वो गलवान की बात है, गलवान जी। और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि उसमें अभी वो सलमान खान की पिक्चर का भी जिक्र किया गया है, जो अभी बैटल ऑफ गलवान एक फिल्म आ रही है, उस किताब के कुछ अंश वायरल हो रहे हैं, उसमें ये लीक कौन कर रहा है कर्नल टिक्कू? कौन लीक कर रहा है ये इसके अंश, जब सरकार ने कह दिया पब्लिशर से कि इनकी कॉपी शेयर नहीं करनी है? मैं 100% इसमें कॉन्फिडेंट हूं कि ये आर्मी चीफ ने नहीं किया। आर्मी चीफ ऐसा काम नहीं कर सकता। ये पब्लिशर की तरफ से हुआ या किसी और जगह से हुआ, आर्मी चीफ इसको नहीं करेगा, क्योंकि एक बार पब्लिशर को किताब गई तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है फिर आर्मी चीफ का। वो तो एनीबॉडी कैन यूज। बिल्कुल। कर्नल साहब बताइए, आप खुद कह रहे हैं ये सारे, कर्नल नैन, ये सारी चीजें वायरल हो रही हैं, कहां से लीक हो रही हैं ये? सर, मुझे नहीं मालूम कहां से हो रही है, लेकिन होने नहीं चाहिए। और चीफ के बारे में, that again repeating again and again,
ये पूरी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक की चेन है ना मानक, अभी भी जो लहू बह रहा है ना बॉर्डर के ऊपर, आज भी बहा होगा, वो सब एक उस चीफ के पीछे है। और चीफ हमारा जो गवर्नमेंट के पीछे है। वी ऑलवेज से कि जो गवर्नमेंट पावर में है वी फॉलो देम। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। डोंट द गवर्नमेंट हैव टू लुक आफ्टर अस आल्सो। ओके सर, गॉट इट, ऑल राइट। सतीश के सिंह और राकेश शुक्ला, उसके बाद पॉलिटिकल डिबेट करेंगे।